हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। मेनली मैंने इस पर चैनल पर जो है मेनली 12 से रिलेटेड वीडियो, 11 से रिलेटेड वीडियो, 10 से रिलेटेड वीडियो अभी तक जो बनाई है, लेकिन मैं आज जो है वो जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो एक हर एक कंपटीशन से रिलेटेड है। मेनली इसमें देखा होगा यूपी टैट, सी टैट, एनडीए और इसके बाद तुम्हारा एसएससी, बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल, इन सब में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं इसमें आज जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और अगली जो वीडियो जब भी इससे रिलेटेड आएगी तो उसमें जो है मेनली इससे रिलेटेड इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। मेनली प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को, मान लो हमने परचेज करी, परचेज करने के बाद सेल कर दी, अगर उसके सीपी यानी कि जितने हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट को दोबारा बेच रहे हैं वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तब हमें क्या होगा, लॉस। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तब क्या होगा, प्रॉफिट। तो मेनली आज का जो टॉपिक है वो यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं। मेनली पहला जो है, हम यहाँ से इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो लर्न करनी होती हैं। सबसे पहला, यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा, कब होगा प्रॉफिट, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ऐसे ही अगर हमें लॉस निकालना हो, लॉस किस केस में होगा, जब सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। तो ये हो गया सीपी माइनस एसपी। अगर मान लो हमारे पास, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 से तो निकालते हैं। और अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इसके बाद फिफ्थ, समझ में आ गया कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर हमें कोई प्रॉफिट है तो हमेशा एसपी सीपी से बड़ा होगा, अगर लॉस है तो सीपी हमेशा एसपी से ग्रेटर होगा। प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मान लो हमें एसपी निकालना है, एसपी, एसपी इक्वल टू, अगर हमारे पास लॉस है तब लॉस के केस में एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। और एसपी इक्वल टू, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अगर हमें एसपी एक तरीके से निकालेंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ पे सीपी माइनस लॉस, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ये तो तब निकालेंगे जब लॉस और प्रॉफिट दे रखा है। जरूरी नहीं है, लॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी हो सकता है। तो जब हम एसपी निकाल लें तो एसपी क्या वो लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन कितना, 100 इंटू सीपी, इंटू सीपी। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ लॉस हो तो एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। आ गया समझ में। तो मैंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास एसपी के 4 फॉर्मूले लिखे, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, और एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद हम छठे में बात करते हैं, बाई चांस जरूरी थोड़ी है हमें से एसपी पूछे, सीपी भी पूछ सकता है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी इक्वल टू, अगर हमारे केस में प्रॉफिट है तो क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट,
और अगर लॉस है तो CP इक्वल टू SP प्लस लॉस, और अगर परसेंटेज दे रखी है तो CP इक्वल टू क्या होगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगला CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, समझ में आ गया कि CP SP माइनस प्रॉफिट, CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। ये तो तब हुआ जब डायरेक्ट दे रखा है। CP अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, CP कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से SP कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट SP माइनस CP, लॉस CP माइनस SP। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जैसे फॉर्मूले आ गए, अब इनके बेस पे, ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हुआ, ये कोई शॉर्ट ट्रिक्स के रिलेटेड नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट ट्रिक्स से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं। अभी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, उनमें कोई शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों की बात करेंगे जो खाली फॉर्मूला बेस्ड हैं और उनमें किसी भी टाइप की शॉर्ट ट्रिक की बात जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन बाय एन आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल परचेज किया फॉर रुपीज कितना, 300 एंड सेल्स इट फॉर, सेल कर दिया इसे फॉर कितने में, सेल्स इट फॉर रुपीज 900, यानी कि 300 में खरीदा और 900 में बेच दिया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है वो कि ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 300 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 900। एक आदमी ने जो था आर्टिकल 300 में खरीदा और 900 में बेच दिया, तो बताओ उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है, या प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की, सबसे पहली चीज, हम जितने में किसी भी चीज को परचेज कर रहे हैं वो क्या होता है, CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। तो जो CP हुआ वो कितना हुआ, 300, यानी कि दिख रहा है ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 300। एक आदमी ने 300 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा, तो CP या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, 300 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 900, और उसने उसे जो था 900 में बेच दिया। अब यहां देखो CP बड़ा है या SP बड़ा है, तो SP ग्रेटर है किससे, CP से। SP बड़ा है CP से, तब यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए हमने 300 में खरीद के 900 में बेच रहे हैं किसी भी चीज को, तो सिंपल सी बात है क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है, SP माइनस CP, यानी कि 900 माइनस 300, कितना CP हुआ, प्रॉफिट 600, यानी कि उससे जो है उस पर 600। अगर खाली प्रॉफिट पूछता तो यहाँ ही क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 600, CP कितना हुआ 300 और इंटू 100। क्लियर, 1020 और 3 2 जा 6, कितना हो गया 200%। कितना हुआ 200% उसे प्रॉफिट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है
SP when CP is ₹80, CP जो है वो ₹80 है, एंड गेन इज 20%, एंड गेन इज 20%। ध्यान से देखिए, अभी इसका भी मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी, यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द SP, यानी कि SP हमें कैलकुलेट करना है। लिखते जाइए, CP इज ₹80, तो CP कितना दे रखा है यहाँ पे, 80, गेन इज 20%, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन परसेंट कितना है, 20। अभी देखिए SP है निकालना है, CP है, गेन परसेंट है। अभी मैंने SP के 4 फॉर्मूला लिखाए थे, दो डायरेक्ट थे, एक प्रॉफिट और लॉस के लिए था। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट है तो इसलिए हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था, 100 प्लस, बहुत सिंपल टॉपिक है, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ये तो लिखा था अभी जस्ट एक मिनट पहले। तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। अब आगे आइडेंटिटी आगे तुम सब कर सकते हो, क्योंकि जब हमने यहाँ वैल्यू रखी 100, गेन परसेंट कितना आ गया, 20 अपॉन 100, ठीक है, और CP की वैल्यू कितनी हुई, 80। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर? CP की जगह CP, गेन की जगह गेन, और 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 अपॉन 100 इंटू 80। तो क्लियर है? तो यहाँ 0 से 0, एक 0 से ये 0, और यहाँ कितना बचा, 12 इंटू 8, 12 8 जा 96। क्लियर? तो ये जो आया हमारा क्या निकल के आ गया, इतने रुपीस हमारा SP आ गया। क्लियर है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, 100 गेन परसेंट 20 अपॉन 100 इंटू 80, 120 अपॉन 100 इंटू 80, तो 12 इंटू 8 इक्वल टू कितना हुआ, 96। तो इस तरीके से हम इसका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगली फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द CP, फाइंड द CP। अब की बार हम बात कर रहे हैं CP फाइंड आउट करना, अभी SP फाइंड आउट करना था। फाइंड द CP when SP is ₹40, ₹40 and gain, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख दिया, गेन इज 15%, जो गेन परसेंट है वो कितना है, 15% है। चलिए, जब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो लिखो फाइंड द CP, CP हमें कैलकुलेट करना है, SP कितना है, 40, गेन परसेंट कितना है, 50। अभी याद होगा मैंने कुछ ही टाइम पहले सारी आइडेंटिटीज लिखाई थी, तो CP का भी एक फॉर्मूला दिया था, CP इक्वल टू कितना था, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। SP कितना हुआ, 40 अपॉन 100, और गेन कितना हुआ, 15। तो ये हो गया 40 इंटू 100 अपॉन 115। क्लियर? यहां से कितना हो सकता है, 23, तो ये आ जाएगा 800 अपॉन 23। तो 800 से यहां से 23 से डिवाइड कर देंगे 800 को, 3 से 3 2 जा 6, बचा कितना, 1 1, अब बचा 0, 5 नहीं 4, 92, 10 में से 2 गया 8, और 18, तो कितना आ जाएगा, 0.0, तो यह आ गया लगभग 34.7%। तो इसका जो आया
हमारा सीपी निकल के आया 34.7। तो ये हमारा सीपी आ गया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसका आंसर कितना आ गया 34.7। क्लियर। अब हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सीपी इतना, एसपी 40, गेन परसेंट 15, सीपी इक्वल टू एसपी इनटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, तो 40 इनटू 100 अपॉन 100 प्लस 15, तो ये हुआ हमारा 40 इनटू 100 अपॉन 115। यहाँ से हमने किससे 5 8 जा 5 2 जा 5 3 जा 23 से 800 को डिवाइड दे दिया, तो कितना आ गया 34.7%। ठीक है। देखिए मेनली मैं ये कहता हूं कि इसमें मेनली सब कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करो, उसके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि जब भी हम मैथ को रटते हैं तब हम उसे नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। इसमें कहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज 80, सीपी जो है वो ₹80 है, एंड लॉस इज 20%। अब की बात लॉस आ गया, तो लॉस कितना है हमारा 20% है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, एसपी निकालना है। सीपी कितना दे रखा है 80, लॉस कितना दे रखा है 20%। कहता है कि यहां पे हमें एसपी निकालना है, तो एसपी का लॉस से रिलेटेड क्या फॉर्मूला लिखाया था, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही फॉर्मूला लिखाया था। अब 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 लॉस परसेंट कितना हो गया 20 अपॉन 100 और इंटू 80। 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो गया 80 इंटू 80 अपॉन 100, कितना आ गया 8 इंटू 8 और 8 8 जा 64। तो जो हमारा एसपी निकल के आया वो कितना आ गया 64। एक बार फिर से देखिए, फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज ₹80 एंड लॉस इज 20%। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं एसपी इक्वल टू इतना, सीपी इक्वल टू 80, लॉस इक्वल टू 20%, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 80, तो 80 इंटू 80 अपॉन 100, 8 8 जा 64, तो एसपी कितना आ गया 64। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट और लॉस का जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं, और आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये आज जो कराया वो आइडेंटिटीज से रिलेटेड कराया। आज के लिए बस इतना ही, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।